हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ब्रिसोडोम। आज मैं आप लोगों के सामने में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री ने 29 जुलाई को पास किया है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सामने शुरू करता हूँ, कुछ हाईलाइट्स पॉइंट बताता हूँ। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम वुड बी क्रिएटेड। एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम होगा, यानी कि पहले जितने भी टेक्नोलॉजी कॉलेज थे उन लोगों को सब एक प्लेटफॉर्म के अंदर में लेकर आया जाएगा। उसके बाद सिंगल रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन प्लेस ऑफ यूजीसी, एनसीटीई एंड एआईसीटीई। यानी कि पहले जितने भी कॉलेजेस थे वो या तो यूजीसी से या एआईसीटीई से या एनसीटीई से अप्रूवल हुआ करते थे। तो अब क्या होगा, ये सारे कॉलेजेस वगैरह अब एक सिंगल रेगुलेटर, एक अम्ब्रेला के अंदर में आ जाएंगे। अब वहाँ से इसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, जिन लोगों को पीएचडी करना होता था तो वो लोग उससे पहले एमफिल कर लेते थे। तो एमफिल का एग्ज़ाम अब से क्या कर दिया गया कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद 100 फॉरेन कॉलेजेस इन इंडिया। अभी यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह है। डीपी सिंह ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है डीपी सिंह कमेटी। डीपी सिंह कमेटी के द्वारा क्या बात बताया गया था कि हिंदुस्तान में जो बाहर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए जो लोग भी क्वालिफाई होते हैं वो क्वालिफाई स्टूडेंट्स को, यानी कि वो ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट हो सकते हैं, उस क्वालिफाइड स्टूडेंट को इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। और वहाँ उसी तरह से यहाँ से भी जो स्टूडेंट्स होते हैं इंडियन स्टूडेंट, वो लोग फॉरेन कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो एचआरडी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वर्ल्ड के जो 100 कॉलेजेस होंगे उस कॉलेजेस के ब्रांचेस को इंडिया में लाया जाएगा, उस कॉलेजेस के ब्रांच को इंडिया में खोला जाएगा, जिसके ज़रिए इंडियन स्टूडेंट उस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस कॉलेजेस को, जो फॉरेन कॉलेजेस है, उसको कोई भी स्पेशल डिस्पेंसन यानी कि स्पेशल ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो कॉलेज जैसे कि इंडियन कॉलेजेस जिस तरह से रेगुलेट करती है उसी तरह से वो फॉरेन कॉलेज भी रेगुलेट करेगी। उसके बाद आते हैं यूजी कॉलेजेस टू गेट मोर ऑटोनॉमी। अंडर ग्रेजुएट जितने भी कॉलेजेस हैं उसको मोर ऑटोनोमस प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि इंडिया में ऑलमोस्ट 45 है एफिलेटेड कॉलेजेस है जो कि CU, DU और इस तरह के बोर्ड के जरिए VTU और इस तरह के बोर्ड के जरिए में एफिलेटेड किए हुए हैं। तो ये सारे कॉलेजेस को क्या होगा कि ये सारे कॉलेजेस में अगर कोई कुछ भी, अगर एकेडमिक में कुछ चेंजेस लाना है यानी कि सिलेबस वगैरह में चेंजेस लाना है तो सबसे पहले CU, DU जो जिससे एफिलेटेड है वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ से अगर कुछ चेंजेस होगा तब जाकर ये लोग अपने कॉलेजेस में वो चेंजेस को लागू कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री के जरिए कॉलेजेस को मोर ऑटोनोमस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके ज़रिए वो कॉलेजेस अपने कॉलेज के अंदर में एकेडमी सिस्टम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में अगर उनको ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो लोग रख सकते हैं, कम एम्प्लॉय की ज़रूरत है वो रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव में जिस तरह से रूल एंड रेगुलेशन को चेंजेस करना है वो लोग आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलेजेस को जितना ग्रांट होता है वो अपने एक्टिवनेस की वजह से वो लोग ग्रांट को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर में जितने भी यूजी कॉलेजेस होंगे उनके अंदर में ये सारे फैसिलिटी उनको ऑटोनोमस प्रोवाइड किया जाएगा। संस्कृत टू बी मेन स्ट्रीम लैंग्वेज। संस्कृत को अब मेन स्ट्रीम लैंग्वेज के तौर पे शामिल कर लिया गया है। अब इसे थ्री लैंग्वेज फार्मूला के तरह से इसको हर एक स्कूल कॉलेजेस में इसको शामिल कर लिया जाएगा। पहले भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में संस्कृत एक सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन बहुत सारे स्कूल इसको फॉलो नहीं करते थे। लेकिन अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, संस्कृत विल बी मेन स्ट्रीम विथ स्ट्रांगली ऑफरिंग इन स्कूल इंक्लूडिंग एज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑप्शन इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला। यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला की तरह से इसको भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इस संस्कृत को प्री प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि प्री प्राइमरी में संस्कृत लैंग्वेज कोई पढ़ाया नहीं जाएगा। और संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ है, संस्कृत जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिया जाएगा ताकि हायर लर्निंग में वो लोग हेल्प कर सके। IITs आस्क्ड टू टेक हॉलिस्टिक अप्रोच। जितने भी IITs कॉलेजेस हैं हम लोग उसको समझते हैं कि वो सारे कॉलेजेस हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं,
लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग IIT कॉलेज में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई होती है। लेकिन अब HRD मिनिस्ट्री क्या कर दे रही है कि अब HRD मिनिस्ट्री के जरिए आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों के पैटर्न में इस तरह से चेंजेस लाया जाएगा कि वो लोग भी साइंस के बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ जितने वोकेशनल कोर्सेज होंगे वो लोग वोकेशनल कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर ऑल कॉलेजेस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए उस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज का एग्ज़ाम देना पड़ता था, उन लोगों का उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था। MBBS में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम था, जॉइंट एंट्रेंस में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम था, JEE मेंस, JEE एडवांस, इस तरह का एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन अब HRD मिनिस्ट्री ने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीति आयोग का एक बॉडी पार्ट है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये सब एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, जिसके ज़रिए से आप एक बार एग्ज़ाम देकर किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं उसके कट ऑफ के जरिए। लेकिन ये एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा और ये मैंडेटरी नहीं होगा। चाहे तो कोई दे सकता है एग्ज़ाम, चाहे नहीं भी दे सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न टू चेंज। अब HRD मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो क्या किया, इसमें क्या है कि पहले एग्ज़ाम में कुछ रटाया आंसर ही दिया जाता था कि कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता था जिसका आंसर है बुक में जो आंसर दिया गया, अगर हम सेम टू सेम वहाँ से कॉपी करके एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो वो एग्ज़ाम को अब रूटेड आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे दो तरह का इसमें चेंजेस लाया गया है। एक हो गया कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक हो गया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पैटर्न को इजी किया गया है और बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया गया है। और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो रहेगा वहाँ पर आपको जो बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसको हूबहू या सेम टू सेम वहाँ पर कॉपी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो रहेगा वो कंसेप्चुअल बेस रहेगा। वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को समझकर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर बनाकर लिखना पड़ेगा, जो कि आपका बुक का सेम टू सेम आंसर नहीं होना चाहिए। न्यू एग्ज़ाम सिस्टम, अभी न्यू एग्ज़ाम सिस्टम लागू हो गया है 5+3+3+4। लेकिन ये न्यू एग्ज़ाम सिस्टम, अच्छा इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बोलना भूल गया कि यहाँ पर सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो इस साल नहीं लागू होगा। यानी कि अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके ज़रिए वो लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन इस 2021 से अब ये सारा काम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करेगी। अब न्यू एग्ज़ाम सिस्टम यानी कि 5+3+3+4, जैसे कि इसी को हम लोग 10+2+3 के कंसेप्ट में जानते थे। अब इसमें क्या कर दिया गया है कि प्री प्राइमरी स्कूल जो है उसमें 3 साल वहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा। फिर क्लास 1 और 2 यानी कि ये प्री प्राइमरी एंड क्लास 1 और 2 को मिलाकर ये 5 ईयर का प्लान होगा। उसके बाद में 3 साल जो होगा वो 3 साल को डिवाइड कर दिया जाएगा 3 to 5 क्लास में, यानी कि 3, 4 और 5 क्लास में इन 3 साल को डिवाइड कर दिया जाएगा। अब उसके बाद फर्दर जो 3 इयर्स होगा वो 6, 7, 8 क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा और 9 to 12 जो होगा वो 4 इयर्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें और भी एक चेंजेस लाया गया है कि जो ग्रेजुएशन होगा वो टोटल 3 या 4 साल के होंगे। मतलब अभी जो ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया जाता है वो 3 साल में कंप्लीट कर लिया जाता है, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है उसके जरिए अब इसको चेंज करके 3 और 4 इयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले स्कूल एक डिसाइड करते थे कि इस परसेंटेज पे कि अगर इतना परसेंटेज को लेके आता है तो इसको साइंस मिलेगा और इतना से बिलो परसेंटेज है तो इसको कॉमर्स मिलेगा और इससे भी बिलो परसेंटेज है तो यहाँ पर इसको आर्ट्स मिलेगा। तो एक परसेंटेज या फिर एक क्राइटेरिया कर दिया जाता था कि जिसके जरिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में एडमिशन स्टूडेंट्स को मिलता था। लेकिन अब स्कूल के पास में ऐसा कोई भी रिजिड फॉर्मेशन नहीं रहेगा जिसके जरिए वो आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाएंगे। अब स्टूडेंट्स के पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी कि स्टूडेंट जिस भी ब्रांच में जाना चाहे तो स्कूल उसे नहीं रोक सकती है। यानी कि यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। यानी कि आप कोई भी स्टूडेंट अपने मन मुताबिक अपनी खुशी से वो अपने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ाई कर सकती है। उसके बाद
यहाँ पे अब ये चीज़ बताया जा रहा है कि टीचर रिक्रूटमेंट यानी कि अब 2021 में जब ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा और जब न्यू एडमिशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, तो कैरियर पाथ में और टीचर का रिक्रूटमेंट में भी कुछ चेंजेस लाया जाएगा। तो उसको 2022 तक में डेवलप कर दिया जाएगा और ये जितने भी स्टेट स्कूल्स है और यूनियन टेरिटरीज़ है उसमें भी इस चीज़ को लागू करके उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर दिया जाएगा। और जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है उसको 2025 तक में 50% स्टूडेंट्स को उसको एक्सपोजर दिया जाएगा ताकि वो वोकेशनल कोर्स की तरफ भी जा सके और वहाँ से भी वो लोग नॉलेज हासिल कर सकें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।